फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। बाउडिच का नियम। यदि समापक त्रुटि बहुत बड़ी नहीं है तो यह सामान्यतः मान लिया जाता है कि सर्वेक्षण के द्वारा क्षेत्र में अथवा आलेखन करते समय विभिन्न स्टेशनों या बिंदुओं पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में की गई भूलें प्लान के अंतिम स्टेशन पर समापक त्रुटि के रूप में इकट्ठी हो गई हैं। इस प्रकार की समापन त्रुटि को बाउडिच के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार दूर करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्लान प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा ली गई सारणी से बनाया जा रहा है और इसमें यहाँ पर एक त्रुटि दिखाई दे रही है। त्रुटि वो होती है जिस स्टेशन से हम शुरू करते हैं उसी स्टेशन पर वापस आते समय वह बिंदु कहीं और आ जाता है जिसे त्रुटि के नाम से जाना जाता है। अब इस त्रुटि को दूर करने के लिए बाउडिच महोदय ने एक नियम बनाया है। तो आइए उसी नियम को जानते हैं कि वो किस प्रकार से किया जाएगा। बाउडिच मेथड को बताने से पहले हम यह बता दें कि बाउडिच मेथड केवल बंद माला रेखा विधि में ही प्रयोग होता है, अर्थात जहां से हम शुरू करते हैं वापस उसी स्टेशन पर आना होता है और वह वहां पर नहीं आ पाते। जब यहाँ पर त्रुटि हो जाती है तो हमें बाउडिच मेथड के बाउडिच नियम के द्वारा इस त्रुटि को सही किया जाता है। खुली माला रेखा विधि या विकिरण विधि में इस बाउडिच नियम का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि वहां पर इस प्रकार की त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं कि यह बंद माला रेखा विधि हम बना रहे हैं और यहाँ पर इस प्रकार से ये त्रुटि आ गई है, तो इस त्रुटि को किस प्रकार से दूर किया जाएगा चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेशन लिखा हुआ है, ए है स्टेशन बी सी डी और यहाँ पर इसको हम एक नाम दे देते हैं ई स्टेशन। चूंकि ये स्टेशन यहाँ पर मिल जाना था इसलिए हमें 4 ही स्टेशन यहाँ पर प्राप्त होने थे। सबसे पहले तो इन सभी दूरियों को हम नोट कर लेंगे और टोटल इन दूरियों के बराबर एक लंबी रेखा यहाँ पर खींच देंगे। अगर ये दूरियां काफी बड़ी हैं तो इनको समान अनुपात में बदल लेना चाहिए। चलिए देखते हैं कि ये दूरियां कितनी हैं। यहाँ पर देखिए ये हम सेंटीमीटर में इसको ले रहे हैं, तो ये सेंटीमीटर में ये 7 सेंटीमीटर की दूरी है, 7 और 7 में हम जब 4 इसको जोड़ेंगे तो 7 और 4 हो जाएगा 11। अब इसको नापते हैं, ये है 6 सेंटीमीटर की दूरी, तो 11 और 6 हो गया 17। अब 17 में इस आखिरी लंबाई को आखिरी दूरी को लेते हैं, ये है 4 सेंटीमीटर की दूरी, तो ये हो जाएगा 17 और 4 21। तो हमें टोटल यहाँ पर सबसे पहले एक 21 सेंटीमीटर की दूरी खींचेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक 21 सेंटीमीटर की इस प्रकार से ये हम रेखा खींच लेंगे। तो इस प्रकार से रेखा खींच लेने के बाद देखिए ये स्टेशन ए से लेकर ये स्टेशन ई तक बना हुआ है, अर्थात स्टेशन ए यहाँ पर हम लिखेंगे और स्टेशन ई यहाँ पर लिखेंगे। तो ये टोटल ए स्टेशन से ई स्टेशन की पूरी लंबाई की ये रेखा यहाँ पर हमने खींच ली। अब क्या करेंगे, स्टेशन ए से बी की दूरी इसमें काटेंगे, फिर बी से सी और इन सब की स्टेशनों की दूरियां इनमें बना लेनी है। तो चलिए देखते हैं, ये जैसे 4 सेंटीमीटर की दूरी है तो हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर पर एक बिंदु बना लेंगे और लिख देंगे यहाँ पर स्टेशन बी। सी स्टेशन की दूरी 6 सेंटीमीटर की है यहाँ पर, तो यहाँ से स्टेशन बी से हम नापेंगे इसको और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु बनाकर
यहाँ पर स्टेशन सी लिख देंगे। स्टेशन डी देखते हैं कितनी दूरी पर है। ये सी से डी स्टेशन 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो सी से डी स्टेशन की दूरी 4 सेंटीमीटर पर इस प्रकार से बिंदु बना लीजिए और यहाँ पर स्टेशन डी लिखेंगे। अब जो बाकी बच गया वो देखते हैं कितना है। ये है 7 सेंटीमीटर ई से डी तक। तो डी से ई या ई से डी देखिए यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर की दूरी ये बची हुई रेखा है। तो इस प्रकार से हमने स्टेशन भी इस पर बना लिया। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर ये जो त्रुटि बनी हुई है इस त्रुटि को हम डॉटेड लाइन से खींचकर हम देखेंगे कि ये कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इसको हम इस प्रकार से डॉटेड लाइन खींच देते हैं। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब जो ई स्टेशन और ए स्टेशन के बीच की जो त्रुटि है वो 1.2 सेंटीमीटर की है। हम क्या करेंगे, स्टेशन ई पर 1.2 सेंटीमीटर का एक लंब यहाँ पर इस प्रकार से लगा लेंगे। तो ये लंब लग गया। अब आगे क्या करना है कि बड़ी स्केल लीजिए या छोटी स्केल में भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। इस लंब के शीर्ष से लेकर स्टेशन ए पर हमें इस प्रकार से मिला देना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो इस प्रकार से इस लंब को हमने स्टेशन ई पर मिला दिया है। ये भी स्टेशन है, इन पर भी बिल्कुल इसी तरह से एक लंब खड़ा कर देना है। देखिए स्टेशन डी पर बिल्कुल इस प्रकार से सी और बी, तो इस प्रकार से हमने इन सभी स्टेशनों पर लंब खड़ा कर लिया है। अब इन दूरियों को लेकर उसी स्टेशन पर बनाना है जिस प्रकार से हमने स्टेशन ई पर बनाया है। तो स्टेशन डी की दूरी देखिए ये कितनी आई है। यहाँ पर स्टेशन डी की दूरी आई है 0.8 सेंटीमीटर की यहाँ पर दूरी है। तो हम क्या करेंगे, 0.8 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर स्टेशन डी पर लेंगे, लेकिन ये किस प्रकार से लेंगे, बिल्कुल इसके समानांतर लेना है। अगर आपके पास सेट स्क्वायर है तो उसकी मदद से आप इसको खींचिए या स्केल से बिल्कुल इस प्रकार से जैसे ये बना हुआ है इसी के समानांतर इसको रख लीजिए और इस दूरी को बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर की दूरी स्टेशन डी पर इस प्रकार से डॉटेड लाइन में खींच लेंगे। चलिए, तो ये डॉटेड लाइन में दूरी यहाँ से हो गई। अब स्टेशन सी पर देखते हैं कितनी दूरी आई है। स्टेशन सी पर आई है दूरी 0.5 सेंटीमीटर की। ये भी बिल्कुल उसी के समानांतर जिस प्रकार से ये गया हुआ है उसी के समानांतर बिल्कुल ऐसे ही स्केल लेकर जाएंगे और यहाँ पर देखिए 0.5 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार से डॉटेड लाइन में खींच लेनी है। याद रहे ये जिस प्रकार से ये यहाँ से छोटी होती जा रही हैं ये दूरियां, उसी प्रकार इन स्टेशनों पर भी ये छोटी होती जाएंगी। जैसे यहाँ पर ई स्टेशन पर इतनी बड़ी है उससे छोटी हो गई और उससे छोटी हो गई। स्टेशन बी पर भी हम देख रहे हैं इतनी छोटी है तो यहाँ पर भी छोटी होगी। तो चलिए देखते हैं कि ये कितनी है। ये है 0.3 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर है स्टेशन बी पर। तो इस पर भी 0.3 सेंटीमीटर की दूरी खींचने के लिए उसी प्रकार से त्रुटि रेखा पर रखना है और बिल्कुल उसी के समानांतर स्टेशन बी पर लेकर जाते हुए 0.3 सेंटीमीटर पर इस प्रकार से डॉटेड लाइन में खींच लेंगे। रेखाएं खींच लेने के बाद आपस में मिला देना है। तो देखिए कैसे मिलाया जाएगा। स्टेशन ए से स्टेशन डी की जो दूरी है वो यहाँ तक है। ये ध्यान रहे कि ये दूरी डॉटेड लाइन में होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको
रखिए और ऐसे डॉटेड लाइन खींच लीजिए। इस प्रकार से अब स्टेशन डी से स्टेशन सी के बिंदु तक मिलाइए। यह भी डॉटेड लाइन में खींचा जाएगा। इस प्रकार से अब स्टेशन बी से सी की दूरी मिलाएंगे। और इसी प्रकार से स्टेशन बी से स्टेशन ए जहां से यह शुरुआत किया गया है वहीं पर इसको मिला देना है। इस प्रकार से बिंदुओं को मिलाने पर यह बनी आकृति सर्वेक्षित माला रेखा की सही आकृति को प्रकट करेगी। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि बाउडिच नियम के द्वारा हमने इस त्रुटि को सही प्रकार से हल कर लिया है और ये बंद माला रेखा विधि पूरी तरह से बनकर तैयार है।